नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय सुनाया। 17वां अध्याय काफ़ी बड़ा था, इसलिए परसों भी सुनाया और कल भी सुनाया और आज भी आपको सुनाएंगे। तो कल हमने यहाँ ख़त्म किया था, ये अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा तत्व प्राप्त होता है। आत्मा रमत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। यहाँ समाप्त किया था हमने। अब आज आपको इसके आगे का सुनाएंगे। तो विशेष जानकारी दे दें, अगर एक भी कोई व्यक्ति हमारे साथ, नया कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसको पूजा पद्धति जानना जरूरी होता है। ये सबसे पहले हम बताते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग के सामने निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, उनके सामने ओम नमः शिवाय नहीं, ओम इस मंत्र से जप करें, इस मंत्र से पूजा करें। और ये पुराण में पिछले अध्याय में बताया गया, कई जगह बात आई है। और जब आपके सामने कोई मूर्ति हो या शिव प्रतिमा हो, उसके सामने ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पूजा पद्धति गलत ढंग से नहीं होना चाहिए। तो शिवलिंग के सामने जब भी आप मंदिर कहीं भी शिवलिंग के सामने पूजा करें तो ओम ये प्रणव मंत्र है, इससे आप पूजा करें। इसमें माता शक्ति और भोलेनाथ दोनों की पूजा हो जाती है इस मंत्र से। अब शुरू करते हैं। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद की प्राप्त होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने से ऐश्वर्य पद की प्राप्ति होती है। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के अधिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अगूढ़ बातें हैं, इनको बहुत बृहत ज्ञान चाहिए समझने की, लेकिन जो पुराण में लिखा है हम आपको सुना रहे हैं। जहाँ पे कुछ खास बातें हैं आपके जीवन से, उनको जरूर हम आपको विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करके आपको समझा देते हैं। हाँ, काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। यह काल चक्र 5 चक्रों से युक्त है, जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्मचक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप और मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने के कारण ब्रह्म पद प्राप्त होता है। ब्रह्म शब्द जो आता है, मैं आपको बता दूं, ब्रह्म शब्द भगवान भोलेनाथ निराकार परम जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वही परम परमात्मा, उन्हीं के लिए ब्रह्म शब्द, ब्रह्म ईश्वर ये सब उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है शिवलिंग के लिए। जप करने के कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य पद की प्राप्त होती है। इस प्रकार के अनुसार जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। बिना असावधानी किए, ये बात जो अंडरलाइन मैंने किया है, बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पास, माया,
शक्तिरोध के बाहर स्थित शिवलोक को प्राप्त करता है। ये जो मंत्रों की जाप हो रही है, ओम नमः शिवाय मंत्रों की जाप की बात हो रही है, पंचाक्षरी मंत्र जो है, वहाँ उस शिवलोक में राजमंडप है। शिवलोक में क्या स्थिति है, कैसा शिवलोक है, ये बारे में सूर्य जी बता रहे हैं। वहाँ उस शिवलोक में राजमंडप है। नंदीश्वर का उत्तम स्थान है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है। तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। वृषभ माने बैल, वहीं दिखाई देता है। वहीं 5 आवरणों से बाहर सदोजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव स्थान है। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का शिव जी के कई रूप हैं, उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगलमय तथा प्रथम आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है, जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। तदंतर चतुर्थ मंडप है, वहाँ पंचनशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है, जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोम स्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप है आस्तिक लोग जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है और वहाँ पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है, जहाँ पर शिव का लिंग स्थान है। इन सब के बाद गर्भगृह जो मेन शिवलिंग है, वहाँ पे शिवलिंग का स्थान है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। नंदी भगवान नंदेश्वर जहाँ पे शिवलिंग होता है उसके बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय की उपासना करते रहते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदेश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई। ये बात जो है, अभी थोड़ा यहाँ से आपको कंफ्यूज होगा कि ये नंदेश्वर सनत कुमार कौन है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये शिव पुराण की जो उत्पत्ति के बारे में बता दूँ, शिव महिमा की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा यहाँ बताना जरूरी, तभी आप नंदेश्वर और सनत कुमार को समझ पाएंगे। मैं पिछले शुरू से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी जानकारी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। वेद व्यास जी तपस्या कर रहे थे शिव महिमा को जानने के लिए। तभी उनके सामने सनत कुमार जी प्रकट हुए। सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के लड़के हैं और उन्होंने पूछा आप क्या जानना। उन्होंने बताया कि हम शिव महिमा को जानना चाहते हैं। तब सनत कुमार जी ने कहा कि मैं भी तपस्या कर रहा था, तब मेरे सामने भगवान शिव के रूप, समझ लीजिए नंदीश्वर रूप, मेरे सामने प्रकट हुए और शिव महिमा के बारे में पूरा उनका वृत्तांत बताया। तो नंदीश्वर ने सनत कुमार ब्रह्मा जी के लड़के हैं उनको बताया। सनत कुमार ने वेद व्यास जी को बताया। व्यास जी तपस्या कर उनके सामने सनत कुमार जी प्रकट हुए थे। तो सनत कुमार जी ने शिव महिमा के बारे में वेद व्यास जी को बताया। फिर वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी थे, जो पूरी शिव पुराण जो हम आपको बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं। शिव पुराण वेद व्यास जी ने सूत जी को बताया और सूत जी ऋषिगणों को सुना रहे हैं। वो जो कहानी आपके सामने चल रही है, सूत जी ऋषिगणों को सुना रहे हैं। इस तो सूत जी कह रहे हैं, इस प्रकार गुरु परंपरा से, गुरु मतलब वेद व्यास, गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की, जो उनके बीच में संवाद हुआ, जब वो जानकारी मुझे है, उसके पश्चात परम रहस्य स्वयं स्वसंवेद है, जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। बगैर शिव कृपा के कोई नहीं जान सकता कि वो शिवलोक में क्या ऐश्वर्य है। इस प्रकार शिव का साक्षात प्राप्त कर जितेंद्रीय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय वर्णों आदि के विषय में, जो ब्राह्मण के अलावा अन्य जातियाँ, वर्ण जातियाँ मतलब जातियाँ हैं, उनके बारे में आदरपूर्वक बता रहे हैं कि इनको क्या करना है, किस प्रकार आप ब्राह्मण बन सकते हैं। ये आप जान लीजिए कि आप किसी भी जात के हैं, आप ब्राह्मण बन सकते हैं।
ये आपको जानना जरूरी है। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय होता है 5 अक्षर का, उसके सामने ओम लगा दिया जाता है, प्रणव मंत्र ओम नमः शिवाय कहा जाता है। ओम तो सभी मंत्रों के सामने लगाया जाता है। ओम शिव और शक्ति का स्वरूप है ओम, इसीलिए सभी मंत्रों के सामने लगाया जाता है। इसीलिए किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो उसी को ही प्राप्त होती है आपकी पूजा। हाँ, यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा, यदि ब्राह्मण आयु प्राप्त करना चाहता है तो उसे गुरु द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि ब्राह्मण अपनी आयु प्राप्त करना चाहता है तो 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले, उससे हो जाएगा। यदि स्त्रीत्व, यदि महिला यानी स्त्रीत्व अपनी महिला से अर्थात स्त्री योनि से, जिस योनि में है उससे मुक्त होना चाहिए, उससे मुक्ति चाहती है अगर स्त्री कि मैं स्त्री योनि से मुक्त हो जाऊं तो अब 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। यानी ओम नमः शिवाय का स्त्री अगर 5 लाख मंत्र जप कर लेती है तो उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। अगर स्त्री 5 लाख ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर ले तो स्त्री योनि से मुक्त पा जाएगी और उस मंत्र के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेगी, फिर क्रमशः धीरे मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रित्व को दूर कर लेता है। अगर क्षत्रिय जाति का व्यक्ति है 5 लाख मंत्रों का जप कर लेता है, ओम नमः शिवाय मंत्रों की बात हो रही, बार बार बता रहा हूँ, अब बार बार नहीं कहूँगा, तो ओम यहाँ पे जो बात हो रही है जिन मंत्रों की, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, क्षत्रित्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। अगर 5 लाख मंत्रों का जाप करेंगे तो क्षत्रिय गुण आपके जो हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तदंतर मतलब पुनः दोबारा फिर आपको 5 लाख मंत्रों का जप करना पड़ेगा, जिसके बाद आप ब्राह्मण हो जाएंगे। तदंतर दोबारा 5 लाख जप करने के बाद वह व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों का जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर दोबारा अगर मंत्रों को जप कर लेता है उसको आदमी कहते हैं उसको सिद्धि प्राप्त है, थोड़ा देवी दे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर अगर आप और 5 लाख जप कर लेते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। वैश्यों के लिए है, वैश्य समाज के लिए, वैश्य समाज 5 लक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। अगर आप 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आप वैश्य गुण से मुक्त हो जाएंगे। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने पर फिर दोबारा आप 5 लाख मंत्र का जाप करते हैं, 5 लाख, तो आप क्षत्रिय, तो मंत्र क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी, फिर आप क्षत्रिय कहलाने, पहले 5 लाख करेंगे वैश्य से मुक्त होंगे, दोबारा 5 लाख करेंगे क्षत्रिय हो जाएंगे, हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से फिर दोबारा 5 लाख मंत्रों का जप करेंगे, क्षत्रिय तो आपको दूर होगा, फिर क्षत्रिय से आप हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तदंतर पुनः चौथी बार पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने पर ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। ये वैश्यों के लिए है। पहले 5 लाख करोगे वैश्य से हटोगे, दूसरे 5 लाख करोगे क्षत्रिय हो जाओगे, तीसरे 5 लाख करोगे क्षत्रिय से हट जाओगे, फिर चौथे 5 लाख मंत्रों का जप करोगे तो आप ब्राह्मण हो जाओगे, ब्राह्मण कहने का आप अधिकारी हो जाओगे, अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी, जो छोटी जाति के लोग हैं, उस शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः, इनके लिए थोड़ा जो मंत्र का जप होता है शूद्रों के लिए, नमः मंत्र के अंत में नमः, समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपको ओम नमः शिवाय नहीं कहना, यहाँ पे कहना है शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस तरीके आपको मंत्र के अंत में नमः लगाना, उल्टा आपको करना है। हाँ, जो शूद्र जाति के लोग हैं, अंत में नमः शब्द लगाकर यदि 24 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत हो प्राप्त द्विज मंत्रों के द्वारा जो है प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। अगर कोई छोटी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पुराण में शूद्र लिखा हुआ है, पहले शूद्र ही कहा जाता था, इसमें गलत नहीं समझना चाहिए। सबकी अपनी जाति, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, उपाधि है, इसमें कौन सी बुरा मानने की बात है, बताई गई है। अब आप थोड़ा से जो संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कहा जाता है। तो अगर आप लोग 25 लाख 25 लाख मंत्रों का जप करते हैं, ओम शिवाय नमः, याद जान लीजिए आप लोगों को जो मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम शिवाय नमः।
ऐसे जप करेंगे तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य कोई भी वर्ण, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। पंचाक्षर मंत्र जप करने से कोई किसी भी जात का, स्त्री पुरुष कोई, सब शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। देखो यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है, अन्य जाति जो मैं बता रहा था, लेकिन सभी के लिए है। जो किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आतुर है, कोई पूरी करना चाहता है, तो नमः को आदि अंत में कहीं भी आप लगा सकते हैं। लगाकर तो ओम नमः शिवाय कहें या ओम शिवाय नमः कहें, इस तरीके बताया जाता है। लेकिन जो पुराणों में सिस्टम बना उसी तरीके आप पूजा करें। हाँ, लेकिन वो छूट है लगाने के लिए। आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों और शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। जिस प्रकार मैं गुरु को जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप छोटी जात के हैं, छोटी जात के हैं, तो आप ओम शिवाय नमः लास्ट में आप नमः लगाना। उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उसे आपको निर्देश, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, निर्देश तो नहीं दे सकते, इस समय निर्देश देने का नहीं है। जो पुराण में लिखा है वो आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, इच्छा आपकी है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख का जप करने के पश्चात, साधक को चाहिए 5 लाख जप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक, अगर आप 5 लाख जप पूरा कर लेते हैं तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक, उनके जो रुद्राभिषेक आप लोग कहते हैं, उनका अभिषेक कीजिए। नैवेद्य मतलब भोग निवेदन करके शिव भक्तों को पूजन करें। जो शिव भक्त हैं उनको भी खिलाएं, पूजा करें। जो शिव अच्छे ब्राह्मण उनका पूजा करें। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको लगता हो कि ये शिव भक्त है, उनको बुला कर उनका भी पूजन और भोजन करवाना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत भोजनाथ खुश हो जाते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है। यही पुराण कहता है कि शिव और उनके भक्त में, अगर भोलेनाथ को अगर जिस तरह मानते हैं उनके भक्त को भी आपको मानना चाहिए, उनमें कोई भेद नहीं है। वो साक्षात शिव रूप ही है, नीचे लिखा हुआ है, वो भी साक्षात शिव, जो शिव भक्त होता है वो भी साक्षात शिव रूप ही है। शिव रूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। अगर आप 5 लाख मंत्र धारण कर लेते हैं तो मंत्र को धारण करके वो शिव रूप ही हो जाता है, शिव ही हो जाता है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वो शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, शिव भक्त का शरीर भी शिव रूप, इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए। अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अगर कोई 5 लाख ओम नमः शिवाय जप का ये है तो उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए, उसको शिव ही मानना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव समीप प्राप्त हो जाता है। जो जितना मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप कर लेता है उतना ही उस शिव के करीब पहुंच जाता है। इसमें संशय नहीं, इसमें कोई धोखा नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का स्वरूप है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती जी है। वह जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी सानिध्य प्राप्त हो जाता है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। शिव भक्त स्त्री रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी का सानिध्य, कहने का मतलब अगर महिलाएं मंत्र का जप करती हैं तो उन्हें माता पार्वती का उतना ही उनके करीब पहुंच जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। साधक शिव रूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति बेर, शक्ति मतलब माता पार्वती, बेर मतलब मूर्ति, बेर मतलब होता मूर्ति, तथा लिंग चित्र बनाकर, मूर्ति और लिंग दोनों का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण, मिट्टी से इनकी फोटो बनाए, लिंग बनाए, आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट प्राण प्रतिष्ठा करें। निष्कपट भाव से इनका पूजन, मैं कई बार कहा कि निर्विकार होकर भगवान भोलेनाथ के आप पुराण सुनिए और पूजा करिए। किस तरह के किसी के प्रति छल द्वेष ईर्षा कपट ये भूल जाइए। अगर शिव पुराण सुनते हैं, शिव भक्त बनना चाहते हैं तो छल कपट द्वेष ईर्षा से मुक्त हो जाइए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ निराकार हैं, निर्विकार हैं, उनके कोई विकार नहीं है। वो सबको अपना, उनके लिए सब बराबर हैं, दानव मानव पेड़ वृक्ष सब कुछ उनके लिए बराबर है। इसलिए शिव भक्त बनने के लिए ये सब आपको इससे मुक्ति होना पड़ेगा। किसी के लिए आप किसी तरह दोष मत रखें, ईर्षा मत रखें।
और सबको शिव के बारे में जो आपको जानकारी उसको बताइए, प्रसारित करिए, इससे बहुत खुश होते हैं। अभी मैंने पिछले बताया भी था, कल भी बताया था मैंने, आज भी आगे शायद आएगा। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्तिलिंग को देवी और अपने को शिवलिंग को शिव मानकर, शिवलिंग को शिव मानिए, अपने को शक्ति रूप समझकर शक्तिलिंग को देवी, शक्तिलिंग को देवी भी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप और शक्ति को बिंदु रूप। ये पिछले अध्याय में बताया गया है कि नाद और बिंदु का रूप है शिवलिंग होता है। नाद रूप जो नाद है वो शिव है, बिंदु माता पार्वती है। नाद रूप और शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्त होती है। जो शिवलिंगोपासक शिवलिंग का उपासक है, जो शिवलिंग का उपासक शिवभक्त की सेवा आदि प्रकार करके उसे आनंद प्राप्त है। उस विद्वान शिवलिंग उपासक जो शिवभक्त उसकी सेवा करके आनंद प्राप्त कीजिए। उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। जो शिवलिंग उपासक भक्त की सेवा करता है, आनंद प्राप्त करता है, उससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5 या 10 या 100 ब्राह्मण सपत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि, मतलब पति पत्नी साहिब पत्नी के सहित कोई कार्य करे, 5 खिलाए या 10 खिलाए या 100 शिव भक्तों को बुला, जो भी शिव भक्त हों उनको भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें, उनका सम्मान करें। धन देह और मंत्र से शिव भावना रखते, मतलब मंत्र में धन में देह में बोले मंत्र शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का रूप जानकर इस कपट भाव से उनकी पूजा करें। मतलब पति पत्नी सहित जो शिव भक्त हों 5 या 10 उनको बुलाकर निष्कर भाव से उनका पूजा करें स्वरूप मानकर। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग, जो शिव भक्त होता है उसके नाभि के नीचे यानी कमर के नीचे, नाभि के नीचे जो नाभि होती है तुंडी आप जिसे आप लोग बोलते हो, नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग कहलाता है, ब्रह्मा जी का भाग कहलाता है। नाभि के नीचे, नाभि से ऊपर और कंठ पर्यंत, मतलब नाभि से ऊपर गले और कंठ, मतलब कंठ पर्यंत मतलब कंठ आप जो गला होता है, गला और नाभि के बीच का भाग जो है वो विष्णु भाग कहलाता है, उसे विष्णु भाग है। और मुख शिवलिंग रूप कहा गया है। जो आपका गले के ऊपर मुंह है, आपका मुख है, वो शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। ऐसा शिव भक्त जो हो जाता है उसमें तीनों त्रिदेवों का समावेश हो जाता है। मतलब नाभि के नीचे ब्रह्मा जी, नाभि से गले के बीच में विष्णु जी और मुख में शिव जी। ऐसा शिव भक्ति के बारे में कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहाज संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहाज संस्कार से रहित हों, उन पितरों के उद्देश्य से शिव को आदि पितर मानकर उनकी पूजा करना चाहिए। शिव को भी अपना आदि पितर मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों को पूजन करना चाहिए, माता शक्ति की भी पूजा करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है, तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोगुण प्राणी श्रेष्ठ है। 10 क्रियावान पुरुषों 10 क्रियावान पुरुष योगियों की अपेक्षा एक जो तप करता है वो प्राणी बहुत श्रेष्ठ है। 100 तपोयुक्तों तपस्वियों, मतलब 100 तपस्वियों की अपेक्षा एक जप युक्त, अब समझ लीजिए, थोड़ा बहुत समझने की बात है, मैं अंडरलाइन करने में भूल गया हूँ यहाँ। 10 क्रियावान, जो 10 क्रिया का पूजा पाठ करते हैं, युक्त योगियों, मतलब 10 पुरुषों के युक्त योगियों की अपेक्षा, 10 पुरुषों की जो उनका संयुक्त मान लीजिए, उनकी अपेक्षा एक जो तप करता है वो प्राणी श्रेष्ठ है। लेकिन 100 तपस्वियों से फिर ज़्यादा कौन श्रेष्ठ है? अगर 100 तपस्वी मिल जाए उनकी अपेक्षा एक जप युक्त जापक विशिष्ट है। जो आप मंत्र का जप करते हैं वो विशिष्ट आप है। सहस्त्र जप युक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी विशेष। 100 अगर जप 100 जपने वाले किसी चीज़ की मिल जाए, किसी मंत्र को, जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी, अगर शिव का ज्ञान हो जाए आपको विशेष महत्व आपका है। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान कराने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है। 1 लाख शिव ज्ञानी हो तो शिव का ध्यान, जो शिव अगर 1 लाख शिव ज्ञानी मिल जाए तो
तो उनसे ज़्यादा वो श्रेष्ठ है जो शिव का ध्यान करा दे, वो ध्यान से वो ध्यानी श्रेष्ठ है। अब करोड़ ध्यानियों जो शिव का ध्यान करे, करोड़ ध्यानी मिल जाएं तो उनकी अपेक्षा एक शिव के लिए एक समाधिष्ट श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण शिव भक्ति की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है? जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्ति की पूजा भक्तिपूर्वक करता है, जो शिव शक्ति मतलब माता शक्ति और भोलेनाथ की जो पूजा करता है या शिव भक्ति की पूजा करता है, वो भक्तिपूर्वक करता है, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है, वो भी स्वरूप हो जाता है और कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को, अब देख लीजिए, मैं कहा था पिछले जो एक आधार बताया मैंने, फिर बता रहा हूँ, जो ब्राह्मण वेद पाठ करते थे, ब्राह्मण पुराण में लिखा है, जिसे आप लोग अन्यथा मत ले, किसी जाति के लोग हैं, पहले ब्राह्मण ही वेद पाठ किए थे, अब तो सभी लोग सुनते हैं, आप किसी भी जात के हैं। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत मतलब जो अध्याय पुराण है, अध्याय अर्थ सहित पढ़ता है, हम आपको अर्थ समझा बता रहे हैं, पढ़ता है, सुनता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मनुष्यों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं आपको सुनाता हूँ, आप भी दूसरों को सुनाए, जो शिव भक्त जो शिव में आस्था रखते हों, उनको जो आप पुराण सुनते हैं, इन पुराण को, कहानी को बताइए, प्रचार प्रसार करिए, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। इसीलिए मैं आपसे डेली निवेदन करता हूँ, माताओं बहनों से, कि आप जो सुन रही हैं इसे दूसरों को भी बताएं। अगर आप इसमें सक्षम है, अगर वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, या पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या महिलाएं भी हैं, तो वीडियो को अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। जो अंगूठा के निशान ऊपर की तरफ बना है उसको छू के लाइक भी कर दिया करें माताएं बहनें, और अपने नाते को शेयर कर दें, जिससे आपका कल्याण हो, आपके रिश्तेदारों और जो मित्र हैं उनका भी कल्याण हो जाए। ऐसी भावना रखिए मन में, ये बहुत जरूरी है। लिखा विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह यह अध्याय को शिव भक्तों को जरूर सुनाए। आप बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, कुछ भी करिए। और हे बुद्धजनों, नीचे लिखा हुआ, हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से, देख लीजिए, भगवान शिव की कृपा से ऐसा जो करता है, भगवान शिव कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। मतलब भगवान शिव का आपको अनुग्रह प्राप्त हो, आप भगवान शिव की कृपा आप पे हो जाती है। इसे मैं बार बार कहता हूँ कि किसी से द्वेष ईर्ष्या मत रखिए, अपना भी शिव पुराण सुनिए, कल्याण कीजिए, दूसरों को भी सुनाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। और माताएं बहनें जो हमारी पहली बार इस चैनल को देख रही हैं, तो चैनल के बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है अंग्रेजी से, लाल से, उसको छू लीजिए, क्योंकि जब भी हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे हमसे, छूते ही 3 तरह के ऑप्शन आए, 3 तरह के निशान आएंगे। सबसे ऊपर वाला निशान छू लीजिए, इसमें ऑल लिखा हुआ है। जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे, अन्य खबरें भी आपको देते रहते हैं, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। अब अगला अध्याय, जो 18वां अध्याय, उसको हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।